नमस्कार दोस्तों, वाशनी एकेडमी में आपका स्वागत है। मजेंटो 2 ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स इन हिंदी के इस 5th ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मजेंटो की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें एडमिन को लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद हम डैशबोर्ड के साइड बार में देखेंगे एक हमें स्टोर का ऑप्शन मिलेगा। इस स्टोर पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको मजेंटो का कॉन्फ़िगरेशन पेज मिल जाएगा। उसके बाद आप जनरल में देखेंगे, यहाँ कंट्री ऑप्शन का पहला ऑप्शन है। यहाँ पे आपकी डिफ़ॉल्ट कंट्री आप यहाँ इसको सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कंट्री यहाँ यूनाइटेड स्टेट है। आप यहाँ इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ इसको इंडिया। उसके बाद आपको अलाउ कंट्री का ऑप्शन मिलेगा। अलाउ कंट्री मतलब आपको किस किस कंट्रीज़ में अपनी वेबसाइट को शो कराना है, तो ये उसका ऑप्शन है। आप यहाँ पे इसको अनचेक करने के बाद यहाँ पे आप किसी भी कंट्री में, वैसे तो यहाँ सारी कंट्री में अलाउ है ही है, आप इसको डिसअलाउ भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा जिप पोस्टल कोड इन ऑप्शन फॉर। जिप और पोस्टल कोड, जो पोस्टल कोड होता है वो किस किस कंट्री के लिए ऑप्शनल होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए सेलेक्ट नहीं है। आप किसी भी कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अनचेक करने के बाद। उसके बाद अगला अगला ऑप्शन आता है हमारा टॉप डेस्टिनेशन। आपकी जो प्रोडक्ट सेल होगा उसकी टॉप डेस्टिनेशन कौन सी होगी। जैसे यहाँ पे अभी कोई सेलेक्ट नहीं है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा स्टेट ऑप्शन का। स्टेट ऑप्शन में हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, स्टेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर। स्टेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यहाँ पे बस एक अमेरिका और कुछ सेलेक्टेड है, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जिस डेस्टिनेशन में आप स्टेट को रिक्वायर्ड रखना चाहते हैं, जो कस्टमर फिल करे उसमें स्टेट कंपलसरी हो, उसके लिए आप रिक्वायर्ड पे यहाँ टिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है लोकल ऑप्शन का। लोकल ऑप्शन में अपना टाइम जोन और अपनी लैंग्वेज और वेट, वीकेंड डेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा टाइम जोन का। हमारा टाइम जोन यहाँ आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ अपना इंडिया का। हमारे इंडिया का चलता है एशिया कोलकाता के हिसाब से। उसके बाद लोकल इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है वेट यूनिट का। वेट यूनिट आप किस बेस पे डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे आईबीएस या केजीज। यहाँ केजीज का भी ऑप्शन है, आईबीएस का भी ऑप्शन है। आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना अगला ऑप्शन आता है आपके पास फर्स्ट डे ऑफ वीक। आपके वीक का पहला दिन कौन सा होगा, तो यहाँ पे संडे सेलेक्ट है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसका अगला ऑप्शन आता है हमारा वीकेंड डेज का। आपके वीकेंड डेज कौन कौन से होंगे, आप जो चाहे इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा स्टोर इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आप अपने स्टोर की सारी इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, फ़ोन नंबर, कंट्री, जिप कोड, सिटी, सब स्टेट वगैरह यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे स्टोर नेम में अपना स्टोर का नाम, स्टोर फ़ोन नंबर में स्टोर का फ़ोन नंबर, स्टोर हार्स ऑफ ऑपरेशन, यहाँ ऑपरेशन में स्टोर हार्स और ऑपरेशन डाल देंगे। कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, रीजन और स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिप कोड और पोस्टल कोड फिल कर सकते हैं, सिटी फिल कर सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, आपका वेट नंबर वो डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है वेब का। जर्नल के अंदर वेब पे क्लिक करेंगे। वेब पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज मिलेगा। यहाँ पे है यूआरएल ऑप्शन, ऐड स्टोर कोड टू यूआरएल। ऐड स्टोर कोड टू यूआरएल मतलब अपने यूआरएल के अंदर आप अपने स्टोर का कोई भी कोड डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन ये वार्निंग है, इसमें इशू क्रिएट हो सकता है। जैसे पेपाल वगैरह आपके थर्ड पार्टी एक्सटेंशन जो भी होंगे उसमें आपको इशू क्रिएट होगा, तो आप इसको नो ही रहने दें। ऑटो रीडायरेक्ट टू बेस यूआरएल, यहाँ अनचेक करके देखेंगे तो आपको यहाँ 301 परमानेंट यूआरएल, यस 302 फाउंड, अगर कोई फाउंड होता है तो वो नो, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है यूज़ वेब सर्वर रीराइट्स। जो वेब सर्वर के रीराइट्स हैं उसको आप येस और नो में सेलेक्ट कर सकते हैं कि रीराइट्स आप चाहते हैं या नहीं चाहते। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा बेस यूआरएल्स का। बेस यूआरएल ये अनसिक्योर वाले बेस यूआरएल्स हैं। अनसिक्योर से मतलब
SSL जिसमें प्रोटेक्टेड नहीं है। बेस यूआरएल यहाँ अपने यूआरएल चेंज कर सकते हैं, बेस लिंक यूआरएल यहाँ अनचेक करके आप चेंज कर सकते हैं। बेस यूआरएल फॉर स्टैटिक व्यू फाइल्स। अब स्टैटिक व्यू फाइल्स तो हमारे मजेंटो स्टोर में ही होती है। अगर आप चाहते हैं उनको किसी दूसरे सर्वर पे स्टोर करना, जैसे हम अमेजोन S3 बकेट परचेज कर लेते हैं, उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं, S3 बकेट के अंदर आप आराम से उसको स्टोर करा सकते हैं। उसका CDN आपको यहाँ यूआरएल बस पेस्ट करना होगा। बहुत सारे स्टोर मीडिया फाइल्स के लिए S3 बकेट का यूज़ करते हैं, वहाँ पे यहाँ पर भी आपको उसका CDN डालना होगा। बेस यूआरएल सिक्योर, ये सिक्योर के लिए है। जैसे सिक्योर बेस यूआरएल क्या होगा, सिक्योर बेस लिंक यूआरएल क्या होगा उसका, सिक्योर बेस यूआरएल फॉर स्टैटिक फाइल्स वही S3 बकेट का यूज़ है। अगर आप चाहते हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसी मीडिया फाइल्स का भी, मीडिया फाइल्स के लिए भी आप S3 बकेट का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ सिक्योर यूआरएल ऑन स्टोर फ्रंट के लिए आप सिक्योर यूआरएल का यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये यस करना होगा। यूज़ सिक्योर यूआरएल इन एडमिन पैनल के लिए आप चाहते हैं कि आपका HTTPS का यूज़ हो, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे यस करना होगा। उसके बाद आता है हमारा डिफ़ॉल्ट पेजेस का ऑप्शन, डिफ़ॉल्ट वेब यूआरएल CMS पे डिफाइंड है, डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद ऑप्शन है हमारा CMS होम पेज आप किसको रखना चाहते हैं। यहाँ पे आपको अपने पेजेस की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप कोई भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे होम पेज डिफ़ॉल्ट है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। डिफ़ॉल्ट नो रूट यूआरएल, अगर कोई रूट नहीं मिलता है तो वो इस रूट पे ट्रांसफ़र हो जाए, ये उसके लिए आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। CMS नो रूट पेज, अगर कोई पेज नहीं मिलता है तो यहाँ पे 404 नॉट फाउंड की जो पेज शो करता है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप कोई अदर पेज चाहते हैं उसकी जगह, अगर कोई रूट पेज नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है CMS नो कुकीज़ पेज, अगर कोई कुकीज़ पेज नहीं मिलता है तो ये इनेबल कुकीज़ का पेज है, ये डिफ़ॉल्ट है, इसमें सेलेक्टेड है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। शो ब्रेड कम फॉर CMS पेज पे जो ब्रेड कम दिखाई देता है आप उसको चाहते हैं इनेबल करना या डिसेबल करना। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ यस रखें, अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर दें। डिफ़ॉल्ट लेआउट्स, जो डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट लेआउट्स हैं, अब यहाँ पे नो लेआउट अपडेट है, भी डिफ़ॉल्ट है। अगर आप चाहते हैं कोई भी लेआउट अपडेट करना, जैसे प्रोडक्ट पेज पे कोई साइड बार शो ना हो तो आपको करना होगा 1 कॉलम। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट में साइड बार शो हो तो आपको करना होगा 2 कॉलम विद लेफ्ट बार। अगर आप चाहते हैं कि राइट बार शो हो तो 2 कॉलम विद राइट बार। अगर आप चाहते हैं कि दोनों शो हो और सेंटर में हमारी चीज़ जो प्रोडक्ट पेज है वो दिखाई दे, तो उसके लिए आपको करना होगा 3 कॉलम। ऐसे ही डिफ़ॉल्ट कैटेगरी लेआउट है, उसमें भी आपको यही 5 ऑप्शन मिलेंगे। फिर उसके बाद है डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट। पेज लेआउट कैसा होगा, पेज लेआउट यहाँ 1 कॉलम सेलेक्टेड है। 1 कॉलम का मतलब कुछ भी शो नहीं होगा, केवल जो पेज का कंटेंट है वही चीज़ शो होगी, साइड बार नहीं शो होगा। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट कुकीज़ सेटिंग, जैसे कुकीज़ लाइफ टाइम, कितने टाइम के लिए कुकीज़ आपकी रहनी चाहिए। यहाँ पे 3600 सेकेंड दे रखा है, आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, या कुकीज़ पाथ डाल सकते हैं, कुकीज़ डोमेन डाल सकते हैं। यूज़ HTTP ओनली भी यस नो डिसेबल, इसको आप यस नो में सेलेक्ट कर सकते हैं। कुकीज़ रिस्ट्रिक्शन मोड में रखना चाहते हैं, यस नो सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सेशन के लिए दे रखा है। और फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा करेंसी सेटअप का। करेंसी सेटअप पेज पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ करेंसी ऑप्शन, यहाँ पे आपको पहला मिलेगा बेस करेंसी आपकी क्या होनी चाहिए। जैसे हमने जब कॉन्फ़िगरेशन करी थी इसकी, जब सेटअप किया था तो वहाँ पे इंडियन रुपी सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले करेंसी इंडियन रुपीज़ है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अलाउड करेंसीज, किस किस कंट्री की करेंसी आप अलाउ करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास fixer.io। fixer.io से क्या होता है कि ये करेंसी का चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप USD में आपने, और आप परचेज़ कर रहे हैं इंडिया से, तो इंडिया में से आप परचेज़ करेंगे तो USD में परचेज़ करेंगे तो आपको कितना इंडियन रुपीज़ पे करना होगा। ये टाइम टू टाइम सेट करते हैं कि जैसे हमारा रुपीज़ इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुताबिक गिरता बढ़ता रहता है, वैसे ही वो यहाँ से इसके थ्रू, इसके API डालने के बाद वो उसको सेटअप को चेक करता रहेगा कि उस डॉलर की कीमत कितनी है, प्रेजेंट में कितनी है,
ऐसे ही उसको शेड्यूल इंपोर्ट कितने कितने टाइम में वो चेंज होना चाहिए, वो आप यहाँ से उसका सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है स्टोर ईमेल एड्रेस। स्टोर ईमेल एड्रेस में आप अपने सारे ईमेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, किस किस ईमेल से अपनी ईमेल सेंड करना चाहते हैं। जनरल कॉन्टैक्ट, सेंडर नेम, आपकी मेल जब सेंड हो तो उसका सेंडर नेम क्या होगा, ओनर, मतलब यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट ओनर पड़ा हुआ है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे सेंडर ईमेल क्या होगी उसकी। अब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में सेल्स के जो ऑर्डर्स हैं, इनवॉइस हैं, शिपमेंट्स हैं, क्रेडिट मेमोज हैं, उनके लिए जो ईमेल सेंड होगा वो किस मेल से सेंड होगा, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंडर का नाम क्या होगा और सेंडर की ईमेल क्या होगी। ये कस्टमर सपोर्ट, जैसे कस्टमर के लिए कॉन्टैक्ट अस फॉर्म फिल करने के बाद जब कस्टमर उसको किस ईमेल पे सेंड करना है और किस ईमेल से रिसीव होगी उसको ईमेल। ये कस्टम ईमेल 1, कस्टम ईमेल 2, यहाँ पे आप अपनी कस्टम नेम वगैरह डाल के फिल कर सकते हैं। इसके यूज़ जब आपको किसी कॉन्टैक्ट वगैरह में यूज़ करना होगा तो आप उस ईमेल का यूज़ करने के लिए बस केवल आपको कस्टम ईमेल 1 सेट करना होगा, तो इससे उससे आपकी वाली ईमेल से ईमेल सेंड हो जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा कॉन्टैक्ट्स का। कॉन्टैक्ट्स में इनेबल कॉन्टैक्टस जो पेज आपको यूज़र को कॉन्टैक्टस पे शो कराना है उसको आप इनेबल करना चाहते हैं या नहीं, ये यस नो में आपको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका ईमेल ऑप्शन, जो ईमेल सेंड हो वो किससे ईमेल से सेंड हो, जो सेंड ईमेल टू किस ईमेल से सेंड हो। अब यहाँ देखिए आप ईमेल सेंडर, ये कस्टम ईमेल टू जो हमने पहले सेट किया था वो ये वही है। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि इस ईमेल से सेंड हो, इसकी ईमेल से सेंड हो, जो यहाँ पे आपने फिल कर रखी होंगी, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ईमेल टेम्पलेट्स, जो भी टेम्पलेट्स ईमेल की टेम्पलेट आपने क्रिएट कर रखी होंगी, अब ये मजेंटो की डिफ़ॉल्ट है, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म डिफ़ॉल्ट, और जो भी आपने सेंड कर रखी होंगी उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स में आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड, ईयर टू स्टार्ट डेट कब से होनी चाहिए, ईयर जो स्टार्ट होती है उसकी कब क्या डेट होनी चाहिए, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका करंट मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं किस मंथ से हो। जनरल ऑप्शन इनेबल रिपोर्ट इनेबल करना चाहते हैं या नहीं, ये यस नो में आपको ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनेबल प्रोडक्ट व्यू पेज की रिपोर्ट आपको सेलेक्ट, यहाँ पे रिपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सभी पेज की, जैसे सेंड प्रोडक्ट, लिंक टू फ्रेंड रिपोर्ट, एड रिपोर्ट टू कंपेयर लिस्ट, प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट रिपोर्ट, प्रोडक्ट एडेड टू विश लिस्ट रिपोर्ट, शेयर विश लिस्ट रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा कंटेंट मैनेजमेंट का। कंटेंट मैनेजमेंट में आप देखेंगे वाइसविंग ऑप्शन। वाइसविंग क्या है, हमारा एक एडिटर है, जो जैसे हम कोई पेज क्रिएट करते हैं उसके अंदर कंटेंट जो डालते हैं, उस कंटेंट के लिए जो एडिट करने के लिए उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो भी कंटेंट को चेंज करने के लिए हम एडिटिंग करते हैं उसे हम वाइसविंग एडिटर के थ्रू करते हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इनेबल वाइसविंग एडिटर, आप उसे इनेबल करना चाहते हैं या नहीं, तो इनेबल्ड है ये बाय डिफ़ॉल्ट, आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। वाइसविंग एडिटर क्या यूज़ कर रहा है, टिनी MCE4, ये इसका यूज़ कर रहा है। यूज़ स्टैटिक यूआरएल्स फॉर मीडिया कंटेंट इन वाइसविंग, जो मीडिया कंटेंट, जो स्टैटिक यूआरएल्स का मीडिया कंटेंट है उसके लिए आप इसको इनेबल करना चाहते हैं या नहीं, ये इसके लिए पूछ रहा है। रिपोर्ट्स के लिए और आप बहुत सारा इसमें रिपोर्टिंग्स में मिल जाएगा आपको। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे मजेंटो के कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं।